अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खानों का जायका बढ़ाने के लिए इमली हर घर में इस्तेमाल की जाती है। खाने हो या चाट हो या चटनी हो या देसी खाने बनाने हो तो इमली उसमें अगर इस्तेमाल की जाए तो खानों में जान डाल देती है। इमली में बहुत से विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं। इमली में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा अपने साथ बहुत से सेहत बख्श असरात लिए हुए हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वैसे तो सर्दी हो या गर्मी हर घर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मगर गर्मी का मौसम आते ही इमली और आलू बुखारा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाज़ारों और सड़कों के किनारों पर इमली आलू बुखारे का शरबत लग जाता है। ये गर्मियों में बाकसरत इस्तेमाल किया जाता है, मगर क्या आपको पता है कि इसके अंदर क्या खासियत पाई जाती है? इसमें कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं और कौन से मर्ज में ये बेहतर साबित होती है? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इमली एक सदाबहार दरख्त है। इस पर नए पत्ते अप्रैल मई के महीनों में निकलते हैं। ये दरख्त कभी पत्तों से खाली नहीं होता। इमली के बीज, गुद्दा, छिलके दवा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। बाजारी इमली में आमतौर पर नमक की मिलावट होती है, लेकिन अद्वियात में इस्तेमाल होने वाली इमली नमक से पाक होनी चाहिए। इसका रंग सुर्ख होता है, मगर पुरानी होने पर इसका रंग स्याह हो जाता है। जितनी ज्यादा पुरानी होगी उतना ज्यादा इसका रंग स्याह होगा। इसका मजाज सर्द खुश्क होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। इसका जायका तुर्श होता है। कच्ची इमली नुकसानदेह समझी जाती है, जबकि पकी हुई इमली भूख लगाने वाली और हाजम होती है। मसाने की बीमारियों को दूर करने में मदद देती है। इमली में विटामिन ई, विटामिन बी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटाशियम और ग़िज़ाई फाइबर मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी बकसरत पाया जाता है। अजीब बात यह है कि जब इमली सब्ज हालत में होती है तो विटामिन मिलते हैं और खुश्क होने पर भी मौजूद रहते हैं। विटामिन सी जिल्द की बीमारियों, फसाद खून से महफूज रखता है। खून की कमजोरी, दांत और मसूड़ों के अमराज से बचाने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। इमली का इस्तेमाल निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है। कब्ज़, गैस और मैदे के दीगर मसाइल से बचाकर मैदे को ताकत देता है। इमली आलू बुखारे से ज़्यादा लतीफ़ है, कब्ज़ कुशा है, सुफरा को बहाने के रास्ते खारिज करती है, गर्मी को दूर करती है, बदहजमी, बेचैनी, प्यास, जोश खून में बहुत मुफीद है, वबाई अमराज के जहर को दूर करती है। सुफराई बुखार की सूरत में आप 4 तोले इमली को रात को पानी के अंदर भिगो दें और सुबह उठकर उसको अच्छी तरह मल कर पी लें। इससे बेहद फायदा होगा। सूरज की तपश और लू से महफूज रहने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। रात को पानी में भिगो दें और सुबह मिश्री या चीनी मिलाकर मौसम गर्मा में इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है। इमली का शरबत पीने से बुखार की गर्मी कम होती है, मतली और कैब बंद हो जाती है। गर्मी के बायस इख्तिलाजुल कल्ब यानी के दिल का घबराना इसको बेहतर करता है। इसके बीज की गिरी जो बीज के अंदर होती है वो गिरी इस्तेमाल करने से जरियान, एहतराम, रिक्कत मनी को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दिल की घबराहट और गर्मी को दूर करने के लिए आप ऐसा करें कि 2 तोले इमली ले लें, गुल नीलोफर 6 माशे ले लें, तुहम कासनी 7 माशे ले लें और आलू बुखारा 1 तोला ले लें। रात को इन सब चीजों को भिगो दें, सुबह छान कर पी लें। बेहद फायदेमंद है। ये चीजें मैदा और जिगर की खराबी के लिए भी बहुत फायदा देती हैं। हैजे की वबा में इमली आप 5 तोले ले लें, आलू बुखारा 10 दाने ले लें, खुश्क पुदीना 1 तोला ले लें, बड़ी इलायची के 6 दाने ले लें। 1.5 किलो पानी आपने ले लेना है, उसके अंदर आपने इसको भिगो देना है और हल्के हल्के 3 जोश देने हैं। ठंडा होने पर पानी नितार लेना है, यहीं के ऊपर से पानी आपने उतार लेना है और चीजें नीचे जो बैठी हैं वो बैठी हैं। एक एक घूंट मरीज को पिलाना है, मरीज को सुकून मिलता जाएगा। इससे जहरीले मवाद और मैदा और आंतरियां साफ, प्यास दूर होती है और बेचैनी खत्म हो जाती है। इमली के इस्तेमाल से जहां बहुत से इसके फायदे हैं वहां इसके चंद नुकसानात भी हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आप इमली का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना,
क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ इस्तेमाल की जाए वो नुकसान दे सकती है। दूसरा ये कि जिन लोगों को गले का मसला रहता है वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि इसका जायका तुर्श है और खांसी के लिए मुज़िर है। इससे गले की खराश पैदा करके खांसी बढ़ सकती है। फेफड़ों के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह है, इसलिए जिनको दमा, खांसी या फेफड़ों का कोई मसला है उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सर्द मिजाज वाले लोग भी इसके इस्तेमाल से थोड़ी परहेज करें तो बेहतर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।